हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने वुज़ू किया और अच्छी तरीके से वुज़ू किया और उसके सबब से उसके जो गुनाह होते हैं अल्लाह सारे माफ़ फरमा देते हैं, हत्ता कि नाखून के अंदर भी जो गुनाह का असर होता है वो भी ज़ैल हो जाते हैं। और एक दूसरी रिवायत के अंदर है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुसलमान वुज़ू करता है और अपने आज़ा को धोता है, जब चेहरे को धोता है तो चेहरे ने जो आँखों ने जो गुनाह किए होते हैं, बदनज़री की होती है, और वो गुनाह ज़ैल हो जाते हैं। और हाथों ने जो गुनाह किए होते हैं वह हाथों के ज़रिए वाले वो गुनाह ज़ैल हो जाते हैं। और पाँव ने जो गुनाह किए होते हैं और पाँव के जो गुनाह चलने से जो हुए होते हैं तो वो ज़ैल हो जाते हैं, हत्ता कि जब वुज़ू से फ़ारिग होता है तो उसके सारे गुनाह ज़ैल हो जाते हैं। और याद रखना कि ये वो गुनाह ज़ैल होते हैं जो गुनाह सगीरा हैं। गुनाह कबीरा बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, उसके लिए तौबा शर्त है, तौबा करनी पड़ेगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, इग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि अपने चेहरे को धोवो। और चेहरा कहाँ तक धोना है? पेशानी की लौ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक मुकम्मल चेहरा धोना है। और यहाँ एक बात और भी है, याद रखना कि एक आदमी वो होता है जिसकी दाढ़ी नहीं होती, बेरीश बच्चा है, या दूसरा शेव करवाते हैं, दाढ़ी मुंडवाते हैं, तो उनका हुक्म एक है कि वो मुकम्मल चेहरे को धोएंगे, कोई जगह भी खुश्क ना रहे। अगर कोई जगह खुश्क रह जाएगी तो ये फ़र्ज़ है, वुज़ू नहीं होगा। और जिसकी दाढ़ी है, घनी दाढ़ी है, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है, अब वो क्या करे, बस ऐसे पानी फेरे और दाढ़ी के ऊपर पानी फेर दे। अब यूँ करके दाढ़ी के अंदर पानी का पहुँचाना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन ये दाढ़ी के पीछे ये जो जगह नज़र आ रही है कान की लौ से, इस जगह पर हाथ मारना भी ज़रूरी है। अगर ये जगह खुश्क रह गई तो वुज़ू नहीं होगा। और दूसरा क्या है, बाजू धोना। ये कोनियों समेत यहाँ तक बाजू धोना है, कोनियों समेत यहाँ तक मुकम्मल बाजू धोना है। अगर ये खुश्क रह गया कोई जगह तो वुज़ू नहीं होगा। तीसरे नंबर पर क्या है, चौथाई सर का मसा करना। हर आदमी का हाथ जो है उसके बराबर 4 हाथ होता है, 1 2 3 4, ये मुकम्मल इस तरीके से 4 होता है। तो अब चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। इस तरीके से हाथ रख लिया, ये चौथाई सर हो गया, मसा हो गया। अब मुकम्मल सर का मसा करना सुन्नत है, वो भी इंशाअल्लाह बाद में बताएंगे। और चौथे नंबर पर पाँव धोना टखनों समेत, हत्ता कि उसके उंगलियों के अंदर भी हाथ डालना है कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। अगर खुश्क रह गई तो वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा।